ईरान से इस वक्त एक के बाद एक बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बीच अब ईरान ने अपनी सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अहमद वाहिदी को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कमान सौंप दी है। ये ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था मानी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि 31 दिसंबर 2025 को ही अहमद वाहिदी को डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और अब उन्हें पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अहमद वाहिदी कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। अहमद वाहिदी का जन्म 27 जून 1958 को ईरान के शिराज शहर में हुआ था। वो पढ़ाई में काफी आगे रहे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, औद्योगिक इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और रणनीतिक अध्ययन में PhD भी की है। उन्हें ईरान की सैन्य रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता है। साल 1988 से 1998 तक वे कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रहे। कुद्स फोर्स IRGC की वो खास शाखा है जो ईरान के बाहर सैन्य और खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, यानी विदेशों में होने वाली कई गुप्त और सैन्य गतिविधियों की कमान उनके हाथ में रही है। इसके अलावा अहमद वाहिदी 2009 से 2013 तक ईरान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वे एक्सपीडिएंसी डिस्कर्नमेंट काउंसिल के सदस्य रहे हैं और सुप्रीम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लेकिन अहमद वाहिदी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में भी रहा है। 1994 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी केंद्र पर बड़ा बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 85 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में कथित संलिप्तता के आरोपों के चलते अहमद वाहिदी इंटरपोल की रेड नोटिस सूची में शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ ने उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उनके कथित संबंध और साल 2022 में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन में उनकी कथित भूमिका को माना जाता है। अब बात करते हैं उस हमले की जिसमें अली खामेनेई की मौत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामेनेई के परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है उन्होंने अपने दामाद और बहू को भी इस हमले में खो दिया। तेहरान सिटी काउंसिल के सदस्य और पत्रकारों के क्लब से जुड़े मीसा मुजफ्फर ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर की बेटी और दामाद की भी इस हमले में मौत हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने ईरान की राजनीति और सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव ला दिया है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब IRGC की कमान अहमद वाहिदी को सौंप दी गई है, जो पहले से ही सिस्टम के भीतर एक मजबूत और अनुभवी चेहरा माने जाते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे वक्त में IRGC की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि ये संस्था न सिर्फ ईरान की सुरक्षा संभालती है बल्कि देश की राजनीतिक और क्षेत्रीय रणनीति में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि अहमद वाहिदी के नेतृत्व में ईरान किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा? क्या जवाबी कार्रवाई होगी या फिर कूटनीतिक रास्ता तलाशा जाएगा?